क्या नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि मंत्रालय के बंटवारे के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं। हमेशा से यह इतिहास रहा है, 54 साल का इतिहास रहा है कि गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता है। अब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? गृह मंत्रालय इनके पास है। जो कद्दावर जो बड़े बड़े मंत्रालय वो बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में शामिल हो सकता है अगर नीतीश कुमार स्वेच्छा से वहां से किसी भी वजह से हटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारे में। तो आखिरकार वो किस तरीके से संभव होगा और क्यों ये संकेत मिलने लगे हैं, उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तमाम प्रचार चल रहे थे, चुनावी रैलियां हो रही थी, चुनावी सभाएं की जा रही थी, उस दौरान एक मुद्दा लगातार विपक्ष के जुबान पर था। बार बार वो यही कह रहे थे कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। खुल करके बीजेपी कह ही नहीं रही कि उनका सीएम फेस जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। और जैसे जैसे पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें अच्छी वोटिंग देखने को मिली, तो उससे थोड़ा सा घबराए हुए नजर आए एनडीए के घटक दल। उनको लगा कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो नहीं चल रहा है। यही वजह है कि प्रथम चरण के मतदान के बाद बीजेपी के भी जो तमाम आला नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह हैं, वो इस तरह का संकेत देने लगे कि जी हाँ, हम सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। शायद इसी ऐलान के कारण दूसरे चरण में अच्छा इनको वोट मिल गया होगा एनडीए को। हालांकि जो अब चुनावी आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो प्रथम चरण में भी मतदान हुआ था वो भी एनडीए के फेवर में ही गया था और दूसरे चरण के मतदान में भी एनडीए के फेवर में भारी झुकाव देखा गया। तो अब वही मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि हमेशा से पिछले 20 साल से जब से वो मुख्यमंत्री बने रहे तब से गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते थे, और जो दूसरे मंत्रालय हैं, चाहे वित्त मंत्रालय की बात कर लें जो सम्राट चौधरी के पास हुआ करता था, जब से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले भी जब बीजेपी के सुशील मोदी थे, कद्दावर नेता थे, उन तक को गृह मंत्रालय नहीं दिया गया था। उन्हें भी वित्त मंत्रालय से ही संतोष करना पड़ा था। तारकिशोर जी को भी वित्त मंत्रालय से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि उस वक्त बीजेपी ने तमाम जोर आजमाइश कर ली थी। पिछले भी सरकार की बात कर लें तो महज 43 सीट लेकर के सीएम बन गए थे नीतीश कुमार, और 75 सीट लेकर के बीजेपी जो है वो उसके पीछे ही रही, और जो तमाम बड़े मंत्रालय थे वो नीतीश कुमार के पास ही थे, यानी कि जेडीयू के पास ही थे। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही था। जब उस स्थिति में भी बीजेपी नहीं झुका पाई नीतीश कुमार को, तो इस बार ऐसा क्या हो गया? तो इस बार ये माना जा रहा है कि भले केवल 4 सीटों का फासला है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, लेकिन ये जेडीयू के भी तमाम नेता मान रहे हैं कि जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ पिछली तमाम सरकार चलाई नीतीश कुमार ने, अब वो जोश उत्साह उनके अंदर नहीं है। वो थक चुके हैं और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी थोड़ा सा वो कई बार ऐसे संकेत दे जाते हैं जिससे थोड़ी सी असहजता आ जाती है जेडीयू के भी बड़े नेताओं में और एनडीए में। तो ये माना जा रहा था कि इस बार अगर सुशासन बाबू की छवि खराब हो गई तो ये ऐतिहासिक भूल हो सकती है। तो इन सबको मानते हुए तमाम जो कद्दावर नेता थे जेडीयू के, चाहे ललन सिंह की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें, और जो दूसरे तमाम बड़े नेता थे, उनकी सलाह पर नीतीश कुमार भी ये मानने को तैयार हो गए कि हाँ, अब ये वो वक्त है जब जो सत्ता की चाबी है किसी को सौंपने
का समय आ गया है और ऐसा ही कुछ संकेत मिला और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को आगे किया गया। अब अगर हम केवल मंत्रालयों की बात कर लें तो नीतीश कुमार ने अमूमन वही मंत्रालय अब अपने पास रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा सक्रियता की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग की बात कर लें, चाहे मंत्रालय सचिवालय की बात कर लें, चाहे निगरानी विभाग की बात कर लें, चाहे निर्वाचन की बात कर लें, तो ये वो तमाम मंत्रालय हैं जिस पे बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं चाहिए होती है। और जो सबसे ज़्यादा सक्रियता वाला विभाग था, जो सुशासन बाबू का तमगा दे रहा था नीतीश कुमार को, जो गृह विभाग था, वो सम्राट चौधरी को सौंपना पड़ा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये माना जाता रहा है कि बिहार के इतिहास में पिछले 54 साल में तो किसी मुख्यमंत्री ने गृह विभाग किसी को नहीं सौंपा था, और इस बार जिस तरीके से सम्राट चौधरी को ये गृह विभाग सौंपा गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 1.5 साल हो, चाहे 2 साल हो, तो जब सत्ता की चाबी सही तरीके से सम्राट चौधरी के पास आए तो गृह मंत्रालय उनके पास पहले से बना रहे और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस 1 साल में या 1.5 साल के अंदर में पूरे शासन व्यवस्था पर अपना प्रभाव जमा लें, पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें, ताकि जब सत्ता परिवर्तन तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे सिंहासन परिवर्तन कह लें, या फिर ये करें कि सीएम पद की जिम्मेदारी अगर सम्राट चौधरी को सौंपी जाए तो उस वक्त तक ये पूरे जगह पर अपने हिसाब से नियंत्रण कर चुके हों, कंट्रोल कर चुके हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि जेडीयू भी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार भी अब धीरे धीरे जो पुलिस महकमा है, जो कानून व्यवस्था है, उसकी जो अंदर की तमाम चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफ़र करते हुए नजर आएंगे सम्राट चौधरी को। तो क्या ये संकेत मान लिया जाए कि नीतीश कुमार आने वाले 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में अब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और इसकी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंप दी जाएगी? क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम इसलिए बार बार लिया जा रहा है कि बीजेपी के पास अगर कोई कद्दावर चेहरा दिख रहा है तो वो सम्राट चौधरी के तौर पर ही दिख रहा है, और इसीलिए शायद सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पहले से ही चुन लिया है। अब इसके आगे का समीकरण देखिए किस तरीके से बन सकता है। जिस तरीके से विजय सिन्हा को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, चाहे भूतत्व खनन की बात कर लें, चाहे राजस्व की बात कर लें, तो जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ेंगे, ये तमाम कयास है, ये कयास है जो राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त चर्चा चल रही है सम्राट चौधरी के नाम पर और सत्ता परिवर्तन के नाम पर। तो इसमें ये बात खुल करके कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया जाता है तो जो डेप्यूटी सीएम का है, वो एक डेप्यूटी सीएम जो है वो बीजेपी के विजय सिन्हा अपनी जगह बने रहेंगे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और दूसरा जो डेप्यूटी सीएम है वो जेडीयू के खाते में डाला जाएगा। और उसके लिए भी कुछ नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है और उसमें सबसे आगे विजेंद्र प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको वित्त मंत्रालय और ऊर्जा विभाग दोनों ही बहुत ही अहम महकमा सौंपा गया है। हालांकि अशोक चौधरी के नाम की भी चर्चा हो रही है कि ये दोनों में से कोई एक डेप्यूटी सीएम के तौर पर नजर आ सकते हैं, और ये समीकरण लगभग बना लिया गया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीतिक गलियारे की चर्चा है, इसको आप अफवाह भी मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क है। उसी तर्क से मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि किस तरीके से चीजें बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि राजनीति अक्सर संकेतों के आधार पर ही चलती है और यही संकेत आने वाले राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो यही वो संकेत है जो मिल रहे हैं और उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो दिन हैं वो गिनती के बचे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको बेदखल किया जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार खुद ही स्वेच्छा से अब इस पद को छोड़ना चाह रहे हैं। पिछले दिनों संकेत भी दिया था, लेकिन चूंकि ये चुनाव उनके चेहरे पर लड़ करके आए थे तो इसलिए एनडीए ने उनको आगे किया और विपक्ष के उन तमाम दावे को
तोड़ दिया, खारिज कर दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी ने एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगा करके ये साबित कर दिया कि हम धोखेबाजों में से नहीं हैं, और जब तक नीतीश कुमार सक्षम हैं, जब तक वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं, तब तक वो इसी पद पर रहेंगे। क्योंकि बीजेपी के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि अगर नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो जेडीयू के अंदर बहुत असंतोष फैल सकता था। तो इन तमाम कैलकुलेशन के आधार पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, और ये बात बीजेपी को भी पता है कि पूरे 5 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो स्वेच्छा से इस पद को छोड़ दें और अपना वारिस खुद तलाशने की बात करें, लेकिन उनका वारिस अब सीएम के पद पर बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उनका वारिस जो भी होगा वो डिप्टी सीएम के तौर पर रहेगा। और बीजेपी भी डिप्टी सीएम का ये पद खाली करके, यानी कि सम्राट चौधरी को अपग्रेड करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके एक डिप्टी सीएम का पद खाली करेगी, और उसी डिप्टी सीएम के पद पर जो जेडीयू के कोई भी होंगे जो नीतीश कुमार की पसंद होंगे, उसको डिप्टी सीएम के तौर पर बहुत ही बड़े विभागों के साथ में बैठाया जाएगा, जो फिलहाल विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ नजर आ रहा है। क्योंकि ऊर्जा विभाग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में एक ये बड़ा मुद्दा रहा था कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी। तो उस मुद्दे पर भी जेडीयू वाहवाही बटोरना चाहेगी और उससे लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहेगी। और दूसरा जो वित्त विभाग है वो तो एक बड़ा अहम मंत्रालय है ही। तो कुल मिलाकर के अब यही वो कयास हैं जिसके आधार पर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में आपको एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये वक्त कब आएगा इस पर संशय बरकरार है। ये वक्त जल्दी आएगा या इसके लिए 1 से 1.5 साल 2 साल इंतजार करना होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।